नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। यूपी के फर्रुखाबाद में स्वच्छ भारत मिशन को ग्राम प्रधानों की लापरवाही पलीता लगा रही है। जिले में 32 करोड़ की लागत से 570 सामुदायिक शौचालय बनवाए गए, लेकिन कई शौचालय में ताले लटके हैं। हर महीने 9,000 रुपए केयरटेकर मानदेय पर खर्च हो रहा है, फिर भी शौचालय बंद है। सीडीओ अरविंद कुमार मिश्र ने कहा कि जिला पंचायत राज अधिकारी को नोटिस भेजकर जांच कराई जा रही है। वहीं दोषी ग्राम प्रधानों पर कार्रवाई तय है और साथ ही अब शौचालयों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि निगरानी रखी जा सके। नहीं, बेमकसद नहीं है। ये बने एक्चुअली स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जो शौचालय बनाए गए, एक तरह के कल्चरल चेंज की स्थिति है। लोगों के स्वभाव में और उनके धीरे नेचुरल जो रेगुलर हैबिट्स है उसको चेंज करने का प्रयास किया गया है ताकि स्वच्छता को अडॉप्ट करें, पूरे अपनी जीवन पद्धति में उसको शामिल करें। गांव में शौचालय, सामुदायिक शौचालय बनाए गए, गांव में हर घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य था, उसको भी पूरा किया गया। सामुदायिक शौचालय के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम प्रधान की, ग्राम पंचायत की है। वहाँ पे ऑलरेडी केयर टेकर नियुक्त है और अगर कहीं इस तरह शिकायत है जहाँ पे कोई बंद है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और टाइमली खुलते हैं और बंद किए जाते हैं। ये एक दिन भर उसको नहीं ओपन करके सुबह शाम करते हैं और वहाँ पे समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। हम कोशिश करेंगे कि हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था करें ताकि यहाँ से उसकी मॉनिटरिंग हो। अगर आपके संज्ञान में कुछ हो ऐसे तो हम अवश्य अवगत कराएंगे, हम कार्रवाई करेंगे। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है। रायबरेली के बालापुर चतुर्भुजपुर क्षेत्र में गरीब हिंदू परिवारों के अवैध धर्मांतरण की शिकायत पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष राजीव सिंह के निर्देश पर पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर गैर कानूनी रूप से चल रही प्रार्थना सभा को बंद कराया। वहीं तेज आवाज और भीड़ के कारण एक वृद्ध महिला की तबीयत भी बिगड़ गई थी और एक स्वास्थ्य कर्मी राजेश कुमार शर्मा का नाम भी सामने आया है, जिनके खिलाफ बर्खास्तगी की मांग की गई है। तो वहीं पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। संतोष पांडे, जिला कार्य समिति सदस्य, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा रायबरेली। आप सभी को अवगत कराना है कि आज बालापुर आईटीआई के चतुर्भुजपुर में बड़े पैमाने पर ईसाइयों द्वारा प्रलोभन देकर हिंदू गरीब परिवारों को ईसाई बनाया जा रहा है। शोर शराबे के कारण मोहल्ले में बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। मिलेरिया थानाध्यक्ष महोदय से बात किया, जिसमें कि आप द्वारा जो है तत्काल फोर्स भेजा गया है और कड़ी फटकार लगाई गई है। सभासद अनुराग सिंह के द्वारा भी वो कड़ी आपत्ति की गई है, जिसे अगले हफ्ते से बंद करवाने के लिए कहा गया है। एक मामला मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि अभी एक धर्मांतरण का मामला थाना मिलेरिया में चतुर्भुजपुर में एक सूचना के आधार पर पकड़ा गया है पुलिस प्रशासन द्वारा। और धर्मांतरण का ये कई समय से सूचना लग रही थी कि उस जगह पे धर्मांतरण होता है, उसमें वहाँ की कुछ महिलाएं लिप्त हैं, पादरी भी बाहर से आते हैं, लेकिन सटीक कोई जानकारी नहीं थी। और इसके पहले भी थाना मिलेरिया में के अंतर्गत मंचितपुर हुआ और भी इस जगह 2-3 जगह पे संदी नागिन साइड में हुआ। इस जगह पे कई घटनाएं इस तरीके की प्रकाश में आई हैं कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे धर्मांतरण किया जा रहा है। आखिर ये धर्मांतरण का खेल और उसमें जो पकड़े जाते हैं आरोपी, हम लोग जो है पूरी पैरवी करते हैं। जो भी पकड़े जाते हैं उनको कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। आखिर क्या बात है कि उनके खिलाफ कोई ठोस एक्शन प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं लिया जाता है कि ये अपना जाल लगातार निरंतर गरीब, शोषित और वंचितों के बीच में इस तरीके की धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की। चंदौली जनपद के मानिकपुर गांव में उदय नारायण सिंह नामक किसान दबंगों की मारपीट और खेत कब्जे से परेशान है। पीड़ित ने विधायक रमेश जायसवाल से शिकायत की, जिन्होंने एसडीएम और एसओ को कार्रवाई का निर्देश दिया है, फिर भी न्याय नहीं मिला। पीड़ित ने थाना और तहसील दिवस में भी गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों ने न सिर्फ आश्वासन दिया। पीड़ित का आरोप है कि एसओ अर्जुन सिंह विपक्षियों से मिलकर कार्रवाई नहीं कर रहे। अब पीड़ित परिवार डरा सहमा है और बड़ी घटना की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। इसके विषय में जानकारी है, ये पूर्व में भी विवाद की स्थिति में इसको 145 के तहत किया गया था। तो वर्तमान में राजस्व टीम भेजकर वहाँ जांच कराई गई मौके की और वहाँ पर जो पीड़ित पक्ष है उसके अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार उनको आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया गया। एसडीएम मैम के द्वारा भी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि नियमानुसार जांच रिपोर्ट के अनुसार जो है आवश्यक कार्रवाई करें और सभी लोग ये प्रयास में है कि जल्द से जल्द इस समस्या से पीड़ित पक्ष के साथ सहानुभूतिपूर्वक हम लोग
जांच आख्या में स्पष्ट रूप से आ चुका है कि पीड़ित पक्ष वो खेती करवाने के लिए वो कर सकता है। बाकी पुलिस विभाग को मैडम ने निर्देशित किया है दूरभाष के माध्यम से कि उनका जितना सहयोग हो मौके पर शांति व्यवस्था का कायम रखें। और कितने दिन से दौड़ लगा रहे हैं अधिकारियों के यहाँ? हर अधिकारियों के यहाँ आपके साथ भी मारपीट की गई है? दो साल से चक्कर काट रहा हूँ और समस्या है कि दानशुदा जमीन मेरी पत्नी के नाम से है, दाखिल खारिज है, अपील भी हार गए हो, लेकिन उसका कब्जा जबरदस्ती कर रहे हैं बड़े भाई साहब यशवंत सिंह और उनके बड़े बेटे अभय और विकास। हमारे पिताजी हैं, इनके नाम से भी जमीन है, उस पर भी कब्जा वही जमा के बैठे हैं। पिताजी ने ऑलरेडी उनको 3 जगह रजिस्ट्री बिना पैसे का किया है, जिसका स्टेटमेंट भी लगा है। सब प्रशासन को दिया। मैं डीएम, कप्तान और यहाँ एसडीएम, डीएम, कप्तान, थाना कई बार चक्कर लगा चुका हूँ। चक्कर लगाते लगाते झूला भर गया पूरा। न्याय न मिलने का कारण ये है कि शासन प्रशासन व्यवस्था एकदम निरंकुश हो गया है। संक्रमणीय भूमिधर होने के नाते भी अपने अधिकारों से वंचित है। पुलिस माननीय उप जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद भी पुलिस प्रशासन किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर रही है और हमारा जो उदय नारायण सिंह है, जो संक्रमणीय अधिकार उनको हासिल है, उनको सभी अधिकार होने के बावजूद भी प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रही है और दबंगई के बल पर उनके अपने संपत्ति से उनको बेदखल करने का जबरदस्ती प्रयास किया जा रहा है। 6 महीने से ज़्यादा से टाइम से चक्कर काट रहा है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बस टाल मटोल किया जा रहा है, शासन के मंशा के अनुरूप ही काम किया जा रहा है। अब तो आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्था है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर अपने संपत्ति से बेदखल होने से हम कहीं से भी नहीं बच पा रहे हैं। पुलिस केवल टाल मटोल कर रही है और कोई मदद नहीं कर रही है। चंदौली सदर एसडीएम का कार्यालय है और ये परिवार है। 6 महीना से चक्कर काट रहा है। डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, एडिशनल एसपी के यहाँ, जहांगीर थाना अध्यक्ष के यहाँ, लेकिन आज तक इनको न्याय नहीं मिला। विपक्षी इनको मारे हैं, बुजुर्ग आदमी को मारे हैं, लेकिन जो जमीन है आज भी वो जोत रहे हैं और जोतने के बाद भी कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया। थाना अध्यक्ष अब्दुल सिंह बोलते हैं कि एसडीएम साहब देखेंगे और एसडीएम बोलती हैं कि नहीं, थाना अध्यक्ष का मामला है। जबकि विपक्षी जो मारे पीटे हैं उनके ऊपर 2-2 FIR है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। केवल आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। योगी सरकार जहां अच्छा काम कर रही है कि कोई भी फाइल 3 दिन से टेबल पे नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ फाइलों का ढेर लगा हुआ है। 6-6 महीना से फाइल एक जगह जमी हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना है कि सुदर्शन न्यूज चैनल पे खबर चलने के बाद अधिकारी संज्ञान लेते हैं या मामले को ठंडे हफ्ते में डाल देते हैं। कैमरामैन जितेंद्र प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अगली खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के तालाबपुरा में महिलाओं ने भू माफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रजिस्ट्री और दाखिल खारिज के बावजूद वे अपने प्लॉट पर घर नहीं बना पा रहे हैं। महिलाओं का आरोप है कि भू माफिया जबरन जमीन कब्जा कर रहे हैं और सिंचाई विभाग की भूमि तक घेर ली गई है। महिलाओं ने नापजोख टीम की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पारदर्शी जांच की मांग की है। विवादित रकबा 3147 लगभग 10.44 एकड़ भूमि पर कब्जे को लेकर भारी विवाद है। प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। मामला है कि हमारी तो पहले से है 10 साल 20 साल पहले से 20 साल पहले से है हमारी तो पूरी। हम कब्जा कर रहा, सो कब्जा नहीं करन दे रहा। हमारी पे तो स्टिक तक लगी लगी आपकी। हाँ, तो आज नपाई कैसे हो रही है? फिर नपाई तभी तो बोल रहा है कैसे नप रही, जब स्टिक लगी ऊपर क्यों नपाई चल रही, हम कैसे नपने देंगे? आप शिकायत करेंगे? हाँ जी अवश्य करेंगे, कोई करे चाहे नहीं करे, हम तो पहले करेंगे। क्या कैसे नपाई हो सकती है स्टिक? हमने प्लॉट खरीदा, खरीदा दाखिल खारिज भी है, सब भी है, लेकिन बना नहीं पा रहा। बना रहे आदमी आ रहे हैं। कौन आते हैं? जी सब लोग कौन लोग? राजकुमार कलंकी, नाम बताओ। राजकुमार है, कलंकी है, वो लोग हैं जी। ये लोग आते हैं। हाँ। ये बनाने नहीं दे रहे हैं। दवा छपा रहे, क्यों नहीं बनाने दे रहे? जब हमने लिया है तो बनाएंगे तो जरूर। ये मामला ये सर कि हम लोगों ने प्लॉटिंग ली जी। वो सब गरीब आदमी मजदूर आदमियों का है, ऐसा नहीं है कोई भू माफिया का इन लोगों का। सब मजदूर आदमी है, कोई ठेला लगाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई बाहर काम करता है। उनने कैसे पैसे लिए, चीज़ें धर के लिए, ज़मीन धर के लिए। इन सब गरीब आदमी हैं, ऐसा एक भी नहीं है जो करोड़पति हो या मतलब पैसा वाला। समस्या क्या आ रही है अब?
ये लोग नाजायज दबा रहे हैं। कौन कौन? ये जबरी जैन साहब लोग जो भी हो, नरेंद्र कड़ंकी, संजीव सिंह, चंद्रा, हाँ, ये दबा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा है, लेकिन उन्होंने कहा उस तरफ। अच्छा, उनके कुल कितनी जमीन मालूम है? उनकी जमीन ये 20 एकड़ का रकबा है पूरा। 20 एकड़ में इनकी मुश्किल से होकर 2-4 एकड़ की रजिस्ट्री या 5 की 7 की या 10 की भी हो, लेकिन 20 एकड़ का रकबा जी हमारी लोगों की जमीन में नाजायज दबा रहे हैं। अच्छा, क्या ये लोग भूमाफिया हैं, क्या है? अब ये तो पूरा प्रसिद्ध है। नरेंद्र कड़ंकी पे इतनी कार्रवाई हो चुकी है, प्रशासन को भी मालूम है, लेकिन वो पैसा के दम पर छूट गए हैं। अच्छा, हाँ, हम गरीब आदमी को दबा रहे हैं। नापतोल कई बार नापतोल हो चुकी है और उन लोगों की कई बार हो चुकी है। 7-8 एकड़ उन लोगों की नाम है, वे लोग पूरे में घिरे हुए हैं 18-19 एकड़। अच्छा, हाँ, कौन लोग हैं ये लोग? ये लोग हैं तरुंद्रा कड़ंकी, बबलू बनवारा और कैलाश सुहानी है। ये लोग गुंडागर्दी के दम पे कि हम लोग गिरवाएंगे ये सब। हाँ, और आप लोगों की जमीन कहाँ पे है? हम लोगों के प्लाट डले हैं हमारे हैं। तो उस प्लाट पर नपाई हो रही है। नाप कहाँ रहे हैं? हाँ, हमारे प्लाट पे नापाई कर जबकि आपने किससे खरीदी थी? हमने मुलायम सिंह से, गुलाब से। तो उनकी रजिस्ट्री आपके पास? हाँ, रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज भी है। इसके बाद भी यहाँ आ रहे हैं। हाँ, परेशान कर रहे हैं, बनाने नहीं दे रहे, निर्माण करने नहीं दे रहे। जिससे हमने रजिस्ट्री करवाई, दाखिल कराया मुलायम सिंह यादव, तो उनका है ये साइट, उनके भाई का है जी बगल में। और जिसकी अशोक कुमार राजकुमार जो नपवा रहे हैं, उनने कोमल से खरीदी थी 2083 में 50 में। तो उनकी नरैया के उधर नाप नहीं है, उधर का इधर पटक रहा है। क्या मानते हैं आप? कोई षड्यंत्र है या कोई मिली भगत है, क्या है? सब पूरा सब पूरी मुफ्त और ये जिससे हमने रजिस्ट्री करवाई, दाखिल कराया, हमारा तो पैसा दिया है, ऐसा फ्री में तो ली नहीं दी। हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या आपने बात की? स्टे है हमारी कोर्ट से, फिर भी नहीं, स्टे भी है, फिर भी नाप रहे। हमने कानी लोगों को भी दी, लेखपाल को भी दी, स्टे के बाद ही नाप रहे हैं। स्टे के बाद भी नाप रहे। मथुरा में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 2 दिवसीय धार्मिक दौरे पर मथुरा पहुंची। दौरे की शुरुआत छाता स्थित केडीएम ग्रीन बायो सीएनजी प्रोजेक्ट के उद्घाटन से हुई। इसके बाद उन्होंने गोवर्धन के दाना घाटी मंदिर में पूजा अर्चना की और परिक्रमा लगाई। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर सीएम ने ठाकुर जी का आशीर्वाद दिया। सेवायत गोस्वामियों ने उन्हें पटुका उड़ाकर और प्रसादी भेंट कर सम्मानित किया। उनका यह दौरा धार्मिक आस्था और पर्यावरणीय विकास का संदेश लेकर आया। आज बहुत ही सुंदर बांके बिहारी जी के दर्शन यहाँ पे हुए और सभी साथियों के साथ हमने यहाँ पे प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करी कि विकसित भारत की छाँव में विकसित दिल्ली भी आगे बढ़े, तरक्की करे, हर एक देशवासी पे प्रभु का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। और हम सब इस प्रार्थना के साथ कि अपनी पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ दिल्ली के विकास कार्य करेंगे, दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। यूपी के सीतापुर से खबर है। जनपद सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के ओवरी ग्राम प्रधान ताज मोहम्मद, जो एक आपराधिक इतिहास का व्यक्ति है, उस पर हत्या के 302 अवैध असलहे 25 एक BA के साथ 8 अनेकों गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ताज मोहम्मद पर आज मुस्लिम महिलाओं ने उनकी जमीन पर प्रशासन के साथ मिलकर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस प्रकरण में भी पीड़ित मुस्लिम महिलाओं ने सीतापुर प्रशासन की कार्यशैली पर उंगली उठाई है। मेरा नाम रुखसाना है, मैंने रहने वाली ओवरी की हूँ और मेरी जमीन ताज मोहम्मद ने मेरी जमीन पे कब्जा करा था और कहता है जो कोई कार्रवाई करोगे तो जान से मार देंगे। नेपाल और पुलिस द्वारा ले जाके मेरी जमीन पे कब्जा करा था और कहता है कोई कहूँ जाएगा तो जान से सबको मार देंगे। यूपी के रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव में लोक निर्माण विभाग द्वारा एक धार्मिक स्तंभ को कथित तौर पर बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त कर दिए जाने के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने रायबरेली फतेहपुर हाईवे पर जमकर प्रदर्शन किया और सड़क को अवरुद्ध कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी ने मनमाने ढंग से बिना कोई नोटिस जारी किए इस धार्मिक संरचना को गिरा दिया। रायबरेली में धार्मिक स्तंभ तोड़ा गया है। मामला ये है कि यह शांतिपुर हरिद्वार का विचार क्रांति अभियान का स्तंभ है। किस जगह पे है ये पश्चिम घाट चौराहे पर मदन तुलसी रोड पर स्थित है। इसमें 24 तीर्थों का जल भरा गया। अच्छा, यह 30 वर्ष पुराना स्तंभ है। इसके प्रभाव से इस एरिया में 50 मीटर 100 मीटर तक कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। और ये जो पीडब्ल्यूडी के AEJ जो अधिकारी हैं, इन्होंने बिना सूचित किए जिन्होंने निर्माण किया करवाया,
और पूरे ग्रामवासियों को बिना संज्ञान में लिए आकर इन्होंने गिरा दिया। अब इनसे जब कहा गया तो ये कहते हैं कि 3 साल से हम इसमें नोटिस दे रहे हैं। नोटिस है क्या कोई? नोटिस अब ये और सुनिए, ये गिराने आए ना नोटिस लेकर आए। हमारा मकान ये हाँ, और ये ठाकुर साहब का मकान है, इन्होंने अपनी जमीन दान में दिया था। हमको कोई जानकारी और इनको कोई जानकारी नहीं। किसके आदेश पे? इनको नोटिस दी गई क्या पहले से? नोटिस दी थी क्या आपने? कई बार नोटिस किया है। बता तो रहे मुझे नहीं मिली नोटिस। 2-3 नोटिस दिया, हरिद्वार पीठ को भी नोटिस दिया गया था। नहीं, जिसकी जमीन पे है मंदिर था, ये मशाल थी। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर। अच्छा, ये क्या, ये अवैध था क्या मंदिर? हाँ, अवैध था। यूपी के ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मंडी चौकी रिलायंस पेट्रोल पंप के पास मामूली शराब के चकना को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ी कि दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। एक पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से फायर किया, जबकि दूसरे ने अवैध तमंचे से गोली चलाई। कुल 5 राउंड फायरिंग हुई, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली लाकर पूछताछ शुरू की है। मामला दर्ज किया जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी के कुशीनगर जनपद में एक चौंकाने वाली साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्या और संपत्ति हड़पने की साजिश रचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां मुख्य आरोपी साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी ने धर्म और पहचान बदलकर इंद्र कुमार तिवारी से शादी की योजना बनाई थी। इस साजिश में उसका प्रेमी कौशल कुमार और एक अन्य आरोपी शमसुद्दीन अंसारी भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक इंद्र कुमार तिवारी को पनीर राइस में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश किया गया और फिर हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। आरोपी जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कार और अन्य महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने इस केस का सफल खुलासा करने पर टीम को 25,000 इनाम से सम्मानित किया है। जनपद कुशीनगर में हाटा क्षेत्र में 6 जून को एक अज्ञात शव मिला था, जिसके संबंध में हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस व्यक्ति की पहचान इंद्र तिवारी जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले के रूप में हो गई है। मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि इंद्र तिवारी 3 जून को जबलपुर से निकले थे कोई खुशी तिवारी नामक महिला से शादी करने के लिए, जो कि गोरखपुर की रहने वाली बताई गई थी। पुलिस ने इस पूरे केस को वर्कआउट कर लिया है। इसमें एक खुशी तिवारी नामक एक महिला जो है उसको पकड़ा गया है। इसकी असली आइडेंटिटी है साहिबा बानो और इसके पास खुशी तिवारी एवं साहिबा बानो नाम से भी आधार कार्ड है। और साथ ही साथ इसका एक अन्य साथी कौशल, जो कि इसका कथित प्रेमी और पति है, वो भी पकड़ा गया है। और एक ड्राइवर इनका है सैमुद्दीन, वो ही पकड़ा गया है। यूपी के आगरा रेंज के डीआईजी दीपक कुमार ने फिरोजाबाद पुलिस लाइन सभागार में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा गोष्ठी की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। त्योहारों को देखते हुए जुलूस रोड चेक, सीसीटीवी निगरानी, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और लाउड स्पीकर नियंत्रण जैसे मुद्दों पर दिशा निर्देश दिए गए। कस्बा टुंडला में पुलिस बल संग पैदल मार्च कर व्यापारी व आमजन से संवाद भी किया गया। देखिए, आज जनपद फिरोजाबाद का भ्रमण था। ये भ्रमण का उद्देश्य आगामी जो त्योहार हमारे आ रहे हैं, जैसे मुहर्रम का त्योहार है, श्रावण का पवित्र महीना है, जिसमें काफ़ी संख्या में कांवड़िए जल भरकर विभिन्न स्थानों पर अपने अपने क्षेत्र के देव स्थानों पर शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। तो इन सभी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए एक समीक्षा बैठक मुख्यालय पर रखी गई थी। उसके बाद क्षेत्र भ्रमण में हम लोग आज टुंडला आए थे और यहाँ पे पैदल गश्त किया गया। त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए तथा जनरल लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज यहाँ पे गश्त की गई। हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद रहे, एसपी सिटी रहे, सीओ रहे यहाँ के। यूपी के ललितपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर जाति विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट करने वाले वांछित आरोपी वीरण अहिरवार उर्फ भास्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर सदर कोतवाली में बीएनएस की धारा 196, 299, 302, 79 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसे कोतवाली परिसर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यह कार्रवाई प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। यूपी के मिर्जापुर के लाल डिग्गी स्थित लायंस स्कूल में शिक्षक द्वारा कक्षा 9 के छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में छात्र को बार बार थप्पड़ मारते हुए देखा गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित छात्र के पिता हरिश्याम साहू ने कटरा कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का कहना है कि बच्चा मानसिक रूप से आहत है और स्कूल जाने से डर रहा है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के बाद शिक्षक पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये बच्चा हमारा हर रोज की तरह स्कूल गया था। वहाँ स्कूल में किसी टीचर ने उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया है। बच्चा घर आने के बाद घर आके रोने लगा, बोला हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमको बहुत ज़्यादा मारा गया है।
उसको इतना ज़्यादा मारा है, उसको हाथ में लाल और काले पीले पड़ गए हैं और कुछ गंभीर चोटें भी लगी हुई हैं। तो बच्चा बहुत हरा था, माया मारा लाइन्स स्कूल। टीचर के खिलाफ कार्रवाई, स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई हो। इस बच्चों को मारना नहीं चाहिए आज के ज़माने में। हर साहू कौन से स्कूल पढ़ते हो? कौन सी कक्षा में? 9th। एक लड़का मेरे कार में मोटा बोला, एक हम सर से कंप्लेंट करने गए तो फिर हुआ ये कि सर मेरा बात नहीं माने और उससे पूछे, वो लड़का बात पलट गया, बोला कि सर हम अभी नहीं बोले, दूसरे पीरियड में बोले ना। तो फिर सर उसका बात मान के हम जब अब हमसे बहसी भाषा करने लगे, हम अपने बात पे अड़ गए तो फिर उसी पे मारने लगे। बहुत डस्टर और हाथ से बहुत मारे हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में कल से गायब बच्ची का शव जिला मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में मिला। परिजन पुलिस की लापरवाही पर नाराज हैं, जिससे कोतवाली मोहम्मदाबाद प्रभारी विनोद शुक्ला के खिलाफ आरोप लगे हैं। शव को ट्रांसपोर्ट चौराहा पर रखकर परिजनों और ग्रामीणों ने जाम लगाया। परिजन 24 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एसडीएम और सीओ कायमगंज मौके पर पहुंचे और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुकदमा लिखा गया, नहीं लिखा गया? मुकदमा लिखा गया, पोस्टमार्टम भी होगा। यहाँ पे हमें कोई प्रूफ हमें वहाँ पे दिया नहीं गया। तो आप जाम लगा रहे, क्या चाहते हैं आप? हमें खाली इसका बस इंसान चाहिए, जिसने जो भी काम किया वो हमें इंसान चाहिए, सिर्फ प्रूफ चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रूफ। यूपी के महावन से खबर है, जहां थाना जमुना पार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हयातपुर में पोखर के किनारे गांव से बाहर बसे घर पर सो रहे परिजनों पर बाइक सवार करीब 1 दर्जन बदमाशों ने हमला बोल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्थान के बिलौटी के करीब 1 दर्जन लोगों ने फायरिंग की। ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति की पहचान कर ली गई है। वही सीओ सदर संदीप कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि ग्राम हयातपुर में कुछ लोगों द्वारा हमला हुआ और प्रार्थना पत्र के आधार पर नामित व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हम अपने घर सो रहे, हम और दो करा दोनों नहीं सो रहे। हार भैया बनने आवाज दइए, मार दे रहे। फायरिंग करने वाले किस वाहन से आए थे? मोटरसाइकिल चार। कितने लोग थे? 10 है वे। कोई पहचान है यहाँ पे? ना पहचान। अच्छा, तो पहचान लो, एक पहचानो हम पे। तो क्या नाम है पहचान जो कर किया? मलू का है। अच्छा, बिलौटी को है। क्या कारण है, क्यों आए वो लोग यहाँ? एक यहाँ शादी भैया, मतलब कोर्ट मैरिज कराया, पुलिस द्वारा ही कराया। तो बाहर मार भी हुआ है, लड़का है, वो लड़का तो भीतर सो रहे हो, बाको बाप और जीजा बाहर सो रहे। अच्छा, तो आते ही बाप में गोली मारी, मैंने गेट खटकाया, मैंने गेट खोल दो, कोई लाला इतने कम तो बाने धाए मार। 10 12 आए और बिन्ने आते में जाम फायर करा हुआ। अच्छा, मैं फायर सुन के नहीं है, ठाड़ हो भाई डंडा में हाथ में लग रहा है, जई तो चल तूने। तो बाने एक ने झटन नाठिया पकड़ लो, पकड़ के नहीं लौटिए छुड़ा रहे। मैंने कही भाई ने कहा मैं ना मारो, मोटा खेचरे में दे के सारे तो सब तो बाने में यहाँ डाल लो। पैसा न मेरे ना आए, हम पे बिलौटी के कछुआ में आई गई समझ, कछुआ के रिश्तेदार है कौन कम क्यों। पार के ग्राम हयातपुर में 29-29 की रात में पप्पू नाम के व्यक्ति के साथ गांव के कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किया गया था। इस संबंध में उनके परिजनों से तहसील प्राप्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो पप्पू को चोटें आई है, लाठी डंडे की चोटें हैं। अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक बेलगांव जिले के हुक्केरी तहसील के इंगली गांव में गायों की आवाजाही पर सवाल उठाने पर श्रीराम सेना कार्यकर्ताओं को नारियल के पेड़ से बांधकर लाठियों से पीटने की घटना सामने आई है। वहीं बदमाशों ने श्रीराम सेना के 5 कार्यकर्ताओं को नारियल के पेड़ से बांधकर पीटा। वहीं सवाल पूछने पर 5 कार्यकर्ताओं को नारियल के पेड़ से बांधकर लाठियों से पीटा गया। सुनिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। कर्नाटक के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट हुक्केरी तहसील में एक गांव इंगली, ऐसा एक गांव में श्रीराम सेना 4 कार्यकर्ता गोरक्षकों को नारियल के पेड़ को बांधकर अमानुष मारहाण किया है। जान लेने के लिए ही प्रयत्न किया है उन्होंने। ये तो तालिबान जैसा पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, लेकिन भारत में डॉक्टर अंबेडकर के संविधान रचना किया हुआ प्रजाप्रभुत्व के देश में कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, राजनीति है, फिर भी ऐसे तालिबान जैसे क्रौर्यता
ये जो हो रहा है कांग्रेस की नीति से हो रहा है, कांग्रेस के तुष्टीकरण, अपीजमेंट। यहाँ के कर्नाटक के मुसलमान उनको लगा है कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये इस्लाम की सरकार है, ये हमारी सरकार है, जैसे ही वर्तन कर रहे हैं। तो ये ऐसा जो अमानुष मानवीयता छोड़कर ये कृत्य खंडनीय है। इसको दो कारण हैं। यहाँ कर्नाटक में गौ हत्या निषेध कायदा है, फिर भी कर्नाटक के पुलिस को ये दिखाई नहीं देती है। पुलिस भ्रष्ट व्यवस्था हो गया है और कांग्रेस सरकार अपीजमेंट से इस यहाँ के जिहादी मुसलमान इस ऐसे ही कृत्य कर रहे हैं। गोरक्षण एक दिन करके वो सरकारी गौशाला में रखे थे, दूसरे दिन ही उनको छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद फिर हमारे कार्यकर्ता वहां पीछा किया। जो इंगली गांव है, लगभग 90% मुसलमान है, तो वहां हमारे कार्यकर्ताओं को मारपीट किया है। मैं सरकार को आग्रह करता हूं इन सब 30-40 जो लोग हैं, जिहादी लोग हैं, गोरक्षण के विरोधी लोग हैं, गोहंतक है, इनको सख्त कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो श्री राम सेना और हिंदू संगठन राज्यव्यापी विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, ऐसा हम कहते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के कोची से खबर है, जहां कोची में विद्युत विभाग की लापरवाही से करंट लगने से गौ माता की मौत हो गई। वहीं बजरंग दल ने अंतिम संस्कार किया। कोची नगर परिषद के सामने एक करंट प्रवाहित विद्युत खंभे की चपेट में आकर एक गौ माता की दर्दनाक मौत हुई। स्थानीय लोगों की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और गौ माता का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। ये 11:15 बजे के करीब लाइनमैन के पास फोन गया था कि नगर पालिका के पास जो है गाय भी पानी पीने के लिए या कुछ खाने के लिए गई थी, तो पोल के पास में जो है करंट लीकेज होने से करंट की चपेट में आई थी। मौके पर लाइनमैन गए थे और पूरी छानबीन करी है। करंट कैसे लीकेज हुआ ये पता नहीं चला है। सर अभी जांच हुई इसमें क्या? अभी जांच करना बाकी है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से खबर है, जहां बुरहानपुर की बेटी शेफाली जरीवाला का निधन से शोक की लहर में शहर डूब गया। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री और कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला का 27 जून को 42 साल की उम्र में कार्डियक अटैक से निधन हो गया। शेफाली का जन्म बुरहानपुर के प्रतापपुरा में हुआ था और वे लगभग 4 वर्ष की उम्र तक यहीं रहीं। उनके निधन की खबर से बुरहानपुर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। समाज के ललित व संगीता जरीवाल ने बताया कि शेफाली पति पराग त्यागी संग बुरहानपुर आई थी और बहुजी महाराज मंदिर में दर्शन किए थे। शेफाली ने दोबारा आकर खिचड़ी खाने का वादा किया था, जो अधूरा रह गया। शहरवासियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। शेफाली जरीवाला बुरहानपुर आई थी 1 घंटे के लिए। मेरा और उसका संबंध हुआ और वो हम बहुजी महाराज के मंदिर में वो पराग भी आए थे जवाई, तो उनका बहुजी महाराज के मंदिर में बहुत बार घूमे, वो सब मंदिर पूरा देखा, मंदिर में दर्शन किए, आरती के। बुरहानपुर की बेटी थी, बुरहानपुर में काफी समय बिताया, लेकिन एक्टर बनने के बाद ऐसी क्या? एक्टर बनने के बाद ही वो बुरहानपुर आए थे जवाई के साथ, एक ही बार आए थे। आधा समय मतलब 4-5 साल की थी, उसके बाद वो बॉम्बे चले गए थे। उसके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो सब फिर वहीं शिफ्ट हो गए थे बॉम्बे। लेकिन हमारा उनका घर जैसा संबंध था, घर पे आते जाते थे। हमारे बड़े भाई का बचपन उनके वहीं गुजरा, उनका बचपन हमारे वहीं गुजरा, घर जैसे संबंध थे हमारे बिल्कुल। अब जब दुखद खबर सामने आई है तो बुरहानपुर में किस प्रकार का कम हो रहा है? बहुत दुख की बात है, इतनी कम उम्र में जाना बहुत दुख की बात है। भैया चल गए, हमारे भैया वहीं है बॉम्बे में, कल गए भी थे उनके घर, हसमुख भाई भी गए थे, रमेश भाई गए थे। शेफाली सतीश कुमार जरीवाला, ये नाम, ये शख्सियत प्रतापपुरा में मेरे निवास स्थान के सामने की है। इसके दादाजी मोहनलाल जरीवाला, इसके पिताजी सतीश जरीवाला,
ये सारे के सारा परिवार वर्तमान में उनकी पुश्तैनी मकान भी आज भी है जरीवाला के नाम से। और उसका बचपन जयपुर में गुजरा, उसके बाद उसके पिताजी अपने व्यवसाय के हिसाब से, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके साथ वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए। मध्य प्रदेश के दमोह से खबर है, जहां प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री श्री लखन पटेल ने रविवार को दमोह जिले के ग्राम मोठा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सामूहिक रूप से देखा और सुना। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देशवासियों के साथ संवाद का एक सशक्त माध्यम बन चुका है, जिससे लोगों में सकारात्मक ऊर्जा और राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार होता है। राज्य मंत्री श्री पटेल ने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और मातृ स्मरण का भावनात्मक संदेश भी दिया। उन्होंने ग्रामीणों को पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने की प्रेरणा दी। साथ ही यह भी कहा कि मां के नाम से लगाया गया पेड़ न केवल हमें ऑक्सीजन देगा, बल्कि मातृत्व और प्रकृति से हमारा रिश्ता भी प्रगाढ़ करेगा। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री श्याम शिवहरे, वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री रमन खत्री, ग्राम मोठा के सरपंच श्री महेंद्र पटेल, समाजसेवी श्री ब्रजेश कुमार पाठक, राजा साहब बटियागढ़ मंडल अध्यक्ष श्री कपिल शुक्ला, नरसिंहगढ़ मंडल अध्यक्ष श्री दिनेश पटेल, जनप्रतिनिधि श्री मनीष तिवारी, श्री राजेश तिवारी, सकतपुर के सरपंच श्री कृष्णा पटेल एवं तीरथ पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल मन की बात को साझा रूप से सुनना था, बल्कि ग्रामवासियों को सरकार की योजनाओं, पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याणकारी प्रयासों से अवगत भी कराना था। इस आयोजन ने जनसंवाद, पर्यावरण जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।